आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। स्वच्छता के लिए बेहतर प्रयास करने वाले देश के 500 शहरों के स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में सर्वश्रेष्ठ 25 स्वच्छ शहरों में मध्य प्रदेश के 8 शहरों को चुना गया है। देश में सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में इंदौर को पहला स्थान और भोपाल को दूसरा स्थान हासिल हुआ है। केंद्रीय शहरी आवास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता आई है। पहले हुए स्वच्छता सर्वेक्षण के मुकाबले शहरों में साफ सफाई के प्रति और अच्छे प्रयास किए हैं। श्री नायडू ने इंदौर और भोपाल के महापौर तथा संभाग आयुक्त को सम्मानित किया। भोपाल और इंदौर के अलावा ग्वालियर, उज्जैन, खरगोन, सागर, रीवा तथा पीथमपुर स्वच्छ शहरों में शामिल किए गए हैं। यह स्वच्छता सर्वेक्षण इसी वर्ष जनवरी से मार्च के बीच 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 शहरों में किया गया था। इस सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश में 34 शहर शामिल किए गए थे। नगरीय विकास मंत्री माया सिंह ने बताया कि प्रदेश में अब तक 136 शहर खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। अगले 2 माह में 209 अन्य शहर भी खुले में शौच से मुक्त हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में विश्व स्तरीय अस्त्र निर्माण इकाई का शुभारंभ किया। राज्य सरकार का दावा है कि निजी क्षेत्र में यह देश की पहली लघु हथियार उत्पादन इकाई है। यह इकाई पुंज लॉयड और इजराइल वेपन इंडस्ट्री ने संयुक्त रूप से लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इसे लगाया गया है। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश केंद्र द्वारा लिए गए फैसलों को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के बाद खुद इस देश की यात्रा पर जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2016 से पहले के पेंशन धारकों और उनके परिजनों को मिलने वाली पेंशन की समीक्षा के तौर तरीकों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इससे पेंशन धारकों को अतिरिक्त लाभ मिल सकेंगे। इस बदलाव से वर्ष 2016 के पहले के 55 लाख से अधिक सामान्य और रक्षा पेंशन धारकों और उनके परिजनों को लाभ होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि रक्षा कर्मियों की दिव्यांग पेंशन को प्रतिशत आधारित रखने का अनुमोदन किया है। 7वें वेतन आयोग ने इसे स्लैब आधारित बनाने की सिफारिश की थी। सरकार ने सभी अस्पतालों, डॉक्टरों और मरीजों से स्टेंट की कमी की सूचना तत्काल राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को देने की अपील की है। प्राधिकरण प्राथमिकता के आधार पर स्टेंट की कमी वाले स्थानों पर इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की कार्रवाई शुरू करेगा। प्राधिकरण को इस बारे में कोई भी सूचना टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-111-255 पर दी जा सकती है। अरब सागर की ओर से आ रही नमी के चलते प्रदेश के अधिकांश स्थानों में तेज गर्मी का असर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में 2 दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है। सबसे अधिक 42.5 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहो में दर्ज किया गया है। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2-3 दिन तक गर्मी का असर बना रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन में आयोजित जिला स्तरीय 3 दिवसीय कृषि मेले का कल समापन हुआ। स्थानीय कृषि उपज मंडी परिसर में हुए इस कृषि विज्ञान मेले का लाभ बड़ी संख्या में किसानों ने प्राप्त किया। आगर मालवा में कल हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को यातायात व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। भारतीय किसान संघ ने कल आगरमालवा जिला मुख्यालय पर धरना दिया तथा रैली के साथ 7 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा।
भिंड जिले के सौंधा रेलवे क्रॉसिंग पर कल ग्वालियर इटावा पैसेंजर ट्रेन से एक 4 पहिया वाहन की भिड़ंत हो जाने से 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति ने गंभीर हालत में उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। सीहोर के नसरुल्लागंज के पास आज एक निजी यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट जाने से 12 यात्री घायल हो गए। इनमें से 3 गंभीर घायलों को भोपाल रेफर किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ।